अरे ये लो, तुम पहले खाना खा लो। नहीं, आपको पता है ना, देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन आ रखी है, मुझे फाइल आज ही सबमिट करनी है। अरे काम तो होता रहेगा, पहले तुम खाना तो खा लो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज अभी थोड़ी देर अरे में एक खा लूंगी। वो सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गंदे से हाथ से मैडम को खाना खिलाने की? मुझे पता नहीं ये हाथ वाथ धुलता होगा कि नहीं। चलाया मैडम खाना खिलाने। आदर्श, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन पर हाथ उठाया? तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? एक तो तुम बिना पूछे केबिन में चले आए, ऊपर से तुमने इन पर हाथ भी उठाया। अरे मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये एक सिक्योरिटी गार्ड होके अपने अनहाइजीनिक हाथों से आपको खाना खिला रहा है। अरे इसका काम है कंपनी के बाहर खड़े होके जो लोग आते जाते हैं उनको सैल्यूट करना, ना कि अंदर आके आपको खाना खिलाना। आप एक बार सोचिए तो सही, एक गाड़ी वाड़ी साफ करता है, बाहर खड़ा रहता है, धूल मिट्टी कितने इसके हाथों पे आती होगी, और उसी हाथ से आके आपको खिला रहा है अनहाइजीनिक तरीके से, और आप खा भी रही हैं। बस कर जाओ आदर्श, एक तो तुम बिना पूछे मेरे केबिन में चले आए, ऊपर से तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है, और तुम होते कौन हो ये जज करने वाले कि वो अनहाइजीनिक तरीके से मुझे खाना खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? अरे मेरा मन है, मैं खाऊं या ना खाऊं, और तुम्हें पता भी है कि ये है कौन। तुम आए और तुमने इनको थप्पड़ मार दिया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम किसके सामने खड़े हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने इनको हाथ उठाया? अरे मैडम, आप इस 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस कंपनी के एम्प्लॉय पे आप उंगली उठा रही हैं। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? बल्कि सारी गलती तो इसकी है। बस कर जाओ आदर्श। और क्या बोल रहे हो? इस कंपनी के एम्प्लॉय? अगर इस कंपनी के एम्प्लॉय होते ना तो तुम्हें समझ में आता कि लोगों से बात कैसे की जाती है। तुम्हें तो बात करने तक का ढंग नहीं है, और तुम्हें पता भी है ये है कौन। ये मेरे हस्बैंड है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इन पर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। देखा, आपने मार खा लिया, आपने कुछ बोला भी नहीं। और मैंने आपको मना किया था ना कि आप ऐसे केबिन में मत आया करिए। आपको हमेशा मेरी चिंता ही सताती रहती है कि मैं कब खाना खाऊंगी कब नहीं खाऊंगी। और आदर्श, तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? ये मेरे लिए माँ बाप भगवान सब है। आज ये जो तुम कंपनी ऑफिस देख रहे हो ना, ये सब इनके बदौलत है, वरना आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आज मैं इतनी कामयाब हूँ ना तो सिर्फ इनकी वजह से। और तुमने आकर इन पर हाथ उठा दिया, वो भी मेरे सामने। मैडम लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ इस कंपनी की ऑनर और ये कहाँ मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड? ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है, ये जो कंपनी मैंने हासिल की है ना, वो सिर्फ अपने पति की बदौलत की है, वरना मैं आज कुछ भी ना कर पाती। और मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे को छोटी उम्र में शादी करा के भेज दिया था, लेकिन ये थे जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं एक बिजनेस वुमेन बन सकूं और इतनी बड़ी कंपनी खोल के मैं इस कंपनी को और आगे ले जा सकूं। और तुम लोग क्या जानोगे, क्योंकि तुम लोग तो अपने स्टार्टिंग से ही माँ बाप के पैसों पे पल रहे होते हो ना। एक अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ते हो, इंटर्नशिप ले लेते हो, और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आके नौकरी कर लेते हो। और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल लगी है, और मेरी ही नहीं, मेरे पति की भी। इन्होंने दिन रात एक कर दिया मुझे पढ़ाने में, मुझे लिखाने में, मेरी कोचिंग से लेके हर एक चीज़ का खर्चा उठाया। इन्होंने इतना सा भी फर्क नहीं किया कि मैं इनकी पत्नी हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे कि ये पत्नी को पढ़ा रहा है, इस काबिल बना रहा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरा साथ दिया। और तुम जैसे लोग तो इस कंपनी में डिजर्व ही नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि मैं अपनी कंपनी में ना एक अच्छे एम्प्लॉयज रखना चाहती हूँ, जो लोग ना कपड़ों से देख के जज ना करे इंसान को। और तुमने क्या किया? तुमने आकर इनको कपड़ों से देख के जज किया और तुमने इनको थप्पड़ मार दिया। मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉयज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, इस वजह से मैं तुम्हें निकालती हूँ, वो भी अभी। नहीं मैम साहब, मेरी बात सुनिए। मैम साहब, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। मैम साहब, मैंने कितने साल इस कंपनी को दिए हैं, और मैम साहब मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगा। मैं किसी भी इंसान को उसका हुलिया देख के उसको जज नहीं करूंगा, और मैम साहब मैं सबसे रिस्पेक्टफुली बात करूंगा। मैम साहब प्लीज़ मुझे कंपनी से मत निकालिए, वरना मेरा खर्चा कैसे चलेगा? प्लीज़ मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मानसी, मैं कुछ नहीं सहूंगी। माफ़ कर दो ना, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हो? इन्होंने आप पर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। मेरी बात मानो, उसको माफ़ कर दो। आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा दोबारा। नहीं, ये ऐसे लोग ना कभी नहीं सुधरते जब तक इनको ना सिखाया नहीं जाए कि लोगों के सामने पेश कैसे आया जाता है। ये लोग तो ऐसे ही कपड़ों को देख के जज कर लेते हैं। कल को ये जाके फिर से किसी इंसान के साथ बदतमीजी करेगा, और मैं अपनी कंपनी में ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। नहीं मानसी, मुझे नहीं लग रहा दोबारा ये ऐसी कोई गलती करेगा। इसको तुम माफ़ कर दो। अगर आप कह रहे तो देखा, तुमने कुछ सीखा, ये होती है इंसानियत। तुमने इनको आकर थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जॉब पे रखी रहूं, वरना तुम जैसे लोग कहाँ जानते हैं इंसानियत और रिस्पेक्ट देना। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। और सुनो, आज के बाद ना
किसी से ऐसी डिसरिस्पेक्ट से बात मत करना, वरना मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। सॉरी सर। कोई बात नहीं। मानसी बैठो। अरे तुम बैठो बैठो। मैं बैठूंगी नहीं, लेकिन आपको ये बात ना समझनी पड़ेगी। आप इतने दिनों से और इतने सालों से इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ अब आप ये छोड़ दो, और हम इतने अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं कि आप मेरा इसमें हाथ बटा सकते हो। अरे मानसी, तुम्हें तो पता है इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके इतना बड़ा ऑफिस, और आज जो तुम बॉस बन के बैठी हो, लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात करती हो, उनको समझाती हो। मुझे नहीं बुरा लगता है कि मैं ये नौकरी करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो एक बॉस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम ना लोगों की मदद तो करती हो, कि जो गरीब होते हैं उनकी मदद करती हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो लगता है ना कि आप क्या काम करते हो और आपको इफेक्ट ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। और कैसे नहीं करूँगी मैं गरीबों की मदद? आखिर मैं वहीं से उठ के आई हूँ। मैं अपनी परेशानी जो थी वो कैसे नहीं सोच सकती हूँ कि दूसरों के साथ नहीं हो सकती, तो मुझे तो मदद करनी ही है ना। बस यही सोच की वजह से ना मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हाँ, लोगों की क्या है, कैसे बात करते हैं, उससे मैटर नहीं करता। तुम मेरा साथ देती हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर तुम चाहती ना, तुम ये भी बोल सकती थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, मगर तुमने मेरा साथ दिया अपने एम्प्लॉय के सामने। और वो भी बेचारा क्या बोले, उसने तो तुमसे माफ़ी भी मांगी। आज के बाद ना तुम उसको कुछ मत बोलना। तुम ना एक मिनट बैठो, तुम बैठो, पहले बैठो। सुबह से शाम तक तुम काम करती हो, अपना ध्यान भी नहीं रखते। लो खाना खाओ। मैं खा लूंगी। खा लो, थोड़ा खा लो। अच्छा अब आप जाओ, मैं खा लूंगी ना। हाँ, और ये पूरा खाना खत्म कर देना, मैं दोबारा देखने आऊंगा तुमको। पक्का। ठीक है? खा लेना खाना। ठीक है। अबे वो 2 कड़ी सिक्योरिटी गार्ड, तुझे तमीज नहीं? गंदे से हाथ से मैडम खाना खिला रहा है। आदर्श, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन पर हाथ उठाया? तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? एक तो तुम बिना पूछे केबिन में चले आए, ऊपर से तुमने इन पर हाथ भी उठाया। तुम आए और तुमने घसीट के इनको बोला 10 एक्शन। अरे मैडम, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप इस कंपनी के एम्प्लॉय को डांट रही हैं? बस कर जाओ आदर्श। और क्या बोल रहे हो? इस कंपनी के एम्प्लॉय? अगर इस कंपनी के एम्प्लॉय होते ना, तो तुम्हें समझ में आता कि लोगों से बात कैसे की जाती है। तुम्हें तो बात करने तक का ढंग नहीं है, और तुम्हें पता भी है ये है कौन। ये मेरे हस्बैंड है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने इन पर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने। अगर तुम्हें पता होता ना कि तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें पहले बात करने की तहजीब होती, लेकिन तुम्हारे अंदर वो है नहीं। तुम्हें पता भी है ये है कौन। ये मेरे हस्बैंड है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इनके सामने मेरा देखा। आपने कुछ बोला भी नहीं। ये नहीं था। ये नहीं है। आपने मार खा लिया। यहाँ शुरू है। हाँ। एक्शन। देखा, आपने मार खा लिया, आपने कुछ बोला भी नहीं। और मैंने आपको मना किया था ना कि आप ऐसे केबिन में मत आया करिए। आपको हमेशा मेरी चिंता ही सताती रहती है कि मैं कब खाना खाऊंगी, कब नहीं खाऊंगी। और आदर्श, तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? ये मेरे लिए माँ बाप, भगवान सब है। आज ये जो तुम कंपनी, ऑफिस देख रहे हो ना, ये सब इनके बदौलत है, वरना आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आज मैं इतनी कामयाब हूँ ना, तो सिर्फ इनकी वजह से। और तुमने आकर इन पर हाथ उठा दिया, वो भी मेरे सामने। एक्शन। तुम आए और तुमने इनको थप्पड़ मार दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम किसके सामने खड़े हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने इनको हाथ उठाया। एक्शन। मैडम, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कहाँ इस कंपनी के ऑनर और ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड? समझ नहीं आ रहा है तो मैं समझाती हूँ। तुम्हें पता है ये जो कंपनी मैंने हासिल की है ना, वो सिर्फ अपने पति की बदौलत की है, वरना मैं आज कुछ भी ना कर पाती। और मेरे मम्मी पापा ने तो मेरे को छोटी उम्र में शादी करा के भेज दिया था, लेकिन ये थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं एक बिजनेस वुमेन बन सकूं और इतनी बड़ी कंपनी खोल के आगे बढ़ा कंपनी। और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल लगी है, और मेरे ही नहीं, मेरे पति के भी। इन्होंने दिन रात एक कर दिया, मुझे पढ़ाने में, मुझे लिखाने में, मेरी कोचिंग से लेके हर एक चीज़ का खर्चा उठाया। इन्होंने इतना सा भी फर्क नहीं किया कि मैं इनकी पत्नी हूँ, घर वाले क्या बोलेंगे या क्या सोचेंगे कि ये पत्नी को पढ़ा रहा है, इस काबिल बना रहा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरा साथ दिया। और तुम जैसे लोग तो इस कंपनी में डिजर्व ही नहीं करते हो। क्यों पता है? क्योंकि मैं अपनी कंपनी में ना एक अच्छे एम्प्लॉयज रखना चाहती हूँ, जो लोग ना कपड़ों से देख के जज ना करे इंसान को। और तुमने क्या किया? तुमने आकर इनको कपड़ों से देख के जज किया और तुमने इनको थप्पड़ मार दिया।
मैं अपने कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। इस वजह से मैं तुम्हें निकालती हूँ, वो भी अभी। एक्शन। अरे मानसी, उसको माफ़ कर दो ना, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, ऐसे लोग ना कभी सुधर नहीं सकते हैं जब तक इन्हें ना सिखाया ना जाए। कल को ये आकर फिर से किसी के सामने बहस करेगा और मेरी कंपनी का नाम डुबा देगा। मैं ऐसे लोग को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। नहीं मानसी, दोबारा वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सह सकते। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैडम, सॉरी मैडम। और सुनो, अबे माइक तो। एक्शन। और सुनो, आज के बाद ना किसी से ऐसी डिसरिस्पेक्ट से बात मत करना, वरना मैं तुम्हें अपनी कंपनी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है मैडम, सॉरी सर। कोई बात नहीं। मानसी बैठो। अरे तुम बैठो बैठो। मैं बैठूंगी नहीं, लेकिन आपको ये बात ना समझनी पड़ेगी। आप इतने दिनों से और इतने सालों से इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ अब आप ये छोड़ दो, और हम इतने अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं कि आप मेरा इसमें हाथ बटा सकते हो। अरे मानसी, तुम्हें तो पता है कि मैं यही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके ना इतना बड़ा ऑफिस तुम्हें खुलवा एक्शन। इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके इतना बड़ा ऑफिस, और आज जो तुम बॉस बन के बैठी हो, लोगों से कितनी अच्छे तरीके से बात करती हो, उनको समझाती हो। मुझे नहीं बुरा लगता है कि मैं ये नौकरी करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो एक बॉस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम ना लोगों की मदद तो करती हो, कि जो गरीब होते हैं उनकी मदद करती हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो लगता है ना कि आप क्या काम करते हो और आपको इफेक्ट ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। और कैसे नहीं करूँगी मैं गरीबों की मदद? आखिर मैं वहीं से उठ के आई हूँ। मैं अपनी परेशानी जो थी वो कैसे नहीं सोच सकती हूँ कि दूसरों के साथ नहीं हो सकती, तो मुझे तो मदद करनी ही है ना। बस यही सोच की वजह से ना मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हाँ, लोगों की क्या है, कैसे बात करते हैं, उससे मैटर नहीं करता। तुम मेरा साथ देती हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर तुम चाहती ना, तुम ये भी बोल सकती थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, मगर तुमने मेरा साथ दिया अपने एम्प्लॉय के सामने। और वो भी बेचारा क्या बोले, उसने तो तुमसे माफ़ी भी मांगी। आज के बाद ना तुम उसको कुछ मत बोलना। तुम ना एक मिनट बैठो, तुम बैठो, पहले बैठो। सुबह से शाम तक तुम काम करती हो, अपना ध्यान भी नहीं रखते हो। लो खाना खाओ। मैं खा लूँगी। खा लो, थोड़ा खा लो। अच्छा अब आप जाओ, मैं खा लूँगी। हाँ और ये पूरा खाना खत्म कर देना, मैं दोबारा देखने आऊँगा तुमको। पक्का। ठीक है? खा लेना खाना। ठीक है। सही में खिला ऐसे। आओ, अब वो मन पास आ रहा हूँ। एक्शन। आज ये जो ऑफिस देख रहे हो ना, और तुम मुझे इतना कामयाब देख रहे हो, तो सिर्फ वो इनकी वजह से। वरना आज मैं किसी भी काबिल ना होती। और आज तुम आए और तुमने इन पर हाथ उठा दिया, वो भी मेरे सामने। मैडम लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ इस कंपनी की ऑनर और ये कहाँ मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड? ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्शन। अरे मैडम, आप देखिए तो सही, इस अनहाइजीनिक तरीके से आपको खाना खिला रहा है। इसका काम है गेट के बाहर खड़े होना और लोगों को सल्यूट करना, ना कि आपको खाना खिलाना। बस कर जाओ आदर्श। एक तो तुम बिना पूछे मेरे केबिन में चले आए, ऊपर से तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और तुम होते कौन हो ये जज करने वाले कि वो अनहाइजीनिक तरीके से मुझे खाना खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? अरे मेरा मन है, मैं खाऊं या ना खाऊं। और तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? तुम आए, तुमने रसीद की। एक्शन। आदर्श, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इन पर हाथ उठाया? एक तो तुम बिना पूछे केबिन में चले आए, ऊपर से तुम इन पर हाथ उठाओगे। अरे मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? ये एक सिक्योरिटी गार्ड होके अपने अनहाइजीनिक हाथों से आपको खाना खिला रहा है। अरे इसका काम है कंपनी के बाहर खड़े होके जो लोग आते जाते हैं उनको सल्यूट करना, ना कि अंदर आके आपको खाना खिलाना। आप एक बार सोचिए तो सही, एक वहाँ गाड़ी वाड़ी साफ करता है, बाहर खड़ा रहता है, धूल मिट्टी कितने इसके हाथों पे आती होगी, और उसी हाथ से आके आपको खिला रहा है अनहाइजीनिक तरीके से, और आप खा भी रही हैं। एक्शन। तुम आए और तुमने घसीट के इनको और ये इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है, ये अपने हाथों से आपको खाना कैसे खिला सकता है? इसका काम है। एक्शन। तुम आए और तुमने घसीट के। एक्शन। अरे मैडम, आप देखिए तो सही, इस अनहाइजीनिक तरीके से आपको खाना खिला रहा है। इसका काम है गेट के बाहर खड़े होना और लोगों को सल्यूट करना, ना कि आपको खाना खिलाना। बस कर जाओ आदर्श। एक तो तुम बिना पूछे मेरे केबिन में चले आए, ऊपर से तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। और तुम होते कौन हो ये जज करने वाले कि वो अनहाइजीनिक तरीके से मुझे खाना खिला रहा है या नहीं खिला रहा है? अरे मेरा मन है, मैं खाऊं या ना खाऊं। और तुम्हें पता भी है कि ये है कौन? तुम आए, तुमने रसीद की। एक्शन। तुम सीधे मेरे केबिन में आए और तुमने इनको थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इन पर मेरे सामने हाथ उठाया? अरे मैडम, आप इस 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड के लिए इस कंपनी के एम्प्लॉय पे आप उंगली उठा रही हैं।
आप मुझे क्यों डांट रही हैं? बल्कि सारी गलती तो इसकी है। Action. तुम आए और तुमने घसीट के इनको Action. इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके इतना बड़ा ऑफिस, और आज जो तुम बॉस बन के बैठी हो, लोगों से कितने अच्छे तरीके से बात करती हो, उनको समझाती हो। मुझे नहीं बुरा लगता है कि मैं ये नौकरी करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो एक बॉस है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम ना लोगों की मदद तो करती हो, कि जो गरीब होते हैं उनकी मदद करती हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे तो लगता है ना कि आप क्या काम करते हो और आपको इफेक्ट ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। और कैसे नहीं करूँगी मैं गरीबों की मदद? आखिर मैं वहीं से उठ के आई हूँ। मैं अपनी परेशानी जो थी वो कैसे नहीं सोच सकती हूँ कि दूसरों के साथ नहीं हो सकती, तो मुझे तो मदद करनी ही है ना। बस यही सोच की वजह से ना मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और हाँ, लोगों की क्या है, कैसे बात करते हैं, उससे मैटर नहीं करता। तुम मेरा साथ देती हो ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर तुम चाहती ना, तुम ये भी बोल सकती थी कि मैं इसको नहीं जानती हूँ, मगर तुमने मेरा साथ दिया अपने एम्प्लॉय के सामने। और वो भी बेचारा क्या बोले, उसने तो तुमसे माफ़ी भी मांगी। आज के बाद ना तुम उसको कुछ मत बोलना। तुम ना एक मिनट बैठो, तुम बैठो, पहले बैठो। सुबह से शाम तक तुम काम करती हो, अपना ध्यान भी नहीं रखते हो। लो खाना खाओ। मैं खा लूँगी। खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो। अच्छा अब आप जाओ, मैं खा लूँगी। हाँ, और ये पूरा खाना खत्म कर देना, मैं दोबारा देखने आऊँगा तुमको। पक्का। ठीक है? खा लेना खाना। ठीक है। सही में खिला ऐसे। आओ अब वो मन पास आ रहा